नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चरार पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने बीए फर्स्ट ईयर के हिंदी साहित्य के आप सभी को यानी कि जितने भी लेसन हैं फ्रेंड्स, यानी घनानंद बिहारी जी, कबीरदास, रहीमदास, सूरदास, तुलसीदास, मैंने फ्रेंड्स सभी को क्लियर कर दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो मेरा फर्स्ट हिंदी था उसका फ्रेंड्स केवल द्रुत पाठ ही बचा था, जिसको मैं फ्रेंड्स आज से क्लियर करने जा रहा हूँ। यानी कि रहीमदास, केशवदास और भूफर जी, यानी फ्रेंड्स 3 ही द्रुत पाठ हैं, तो फ्रेंड्स इन्हें भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा आज पहला लेसन है रहीमदास, यानी फ्रेंड्स आज मैं रहीमदास द्रुत पाठ से लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी सही प्रेस कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं बीए फर्स्ट ईयर की बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपने इस चैनल पर तैयारी करवाता हूँ। यदि फ्रेंड्स आप सभी ने मेरे इस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर प्ले लिस्ट में उसे देख सकते हैं, सभी एक सीरियल वाइज वहाँ पर लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स आज का हमारा क्वेश्चन है रहीमदास जी से संबंधित, यानी फ्रेंड्स हमारा जो लेसन है आज वो रहीमदास जी का है। तो फ्रेंड्स रहीमदास जी से संबंधित हमारा पहला क्वेश्चन है कि रहीम को संपूर्णता में पहचानने का अर्थ होता है 16वीं एवं 17वीं शताब्दी के परिदृश्य को पहचानना। यह कथन किस आलोचक का है? यानी फ्रेंड्स ये एक कथन है जो किसी कवि ने कहा है। तो फ्रेंड्स उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने फ्रेंड्स कहा है कि कवि रहीम को संपूर्णता में यानी कि संपूर्ण रूप से पहचानने का अर्थ होता है 16वीं एवं 17वीं शताब्दी के परिदृश्य को पहचानना। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सेकंड ऑप्शन है पंडित विद्यानिवास मिश्र, थर्ड ऑप्शन है आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स इसका डॉक्टर नगीन। तो फ्रेंड्स ये जो कथन है किसने कहा? तो फ्रेंड्स ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन बड़ा कवि और बड़ा सूरमा कहा जाता है? यानी फ्रेंड्स जो ये क्वेश्चन है 2 नंबर, ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्नांकित में से कौन बड़ा कवि और बड़ा सूरमा कहा जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स जब मैंने एग्जाम दिया था बीए का तब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आया हुआ था कि बड़ा कवि और बड़ा सूरमा किस कवि को या किस लेखक को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बड़ा कवि और बड़ा सूरमा किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है घनानंद, सेकंड ऑप्शन है रहीमदास, थर्ड ऑप्शन है भूषण एंड फोर्थ ऑप्शन है बिहारी लाल। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो कौन सा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रहीमदास, यानी रहीमदास जी ने ये मतलब इस रहीमदास जी के लिए ये पंक्ति कहा जाता है बड़ा कवि और बड़ा सूरमा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीत कथन का कवि कौन है? यानी फ्रेंड्स जो नीत कथन है इसका कवि कौन है? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है रहीम, सेकंड ऑप्शन है नरोत्तम दास, थर्ड ऑप्शन है मीराबाई एंड फोर्थ ऑप्शन है शेख निसार। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो कौन सा? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है रहीमदास। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि रहीम किस युग के कवि माने जाते हैं? यानी फ्रेंड्स जो रहीमदास जी हैं वो किस युग के कवि माने जाते हैं? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है आधुनिक काल, सेकंड ऑप्शन है रीत काल, थर्ड ऑप्शन है आदिकाल एंड फोर्थ ऑप्शन है भक्ति काल। तो फ्रेंड्स ये किस युग के कवि माने जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि रहीमदास किसके मित्र थे? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है तुलसीदास, सेकंड ऑप्शन है सूरदास, थर्ड ऑप्शन है कबीरदास एंड फोर्थ ऑप्शन है नरोत्तम दास। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है तुलसीदास, यानी फ्रेंड्स रहीमदास जी तुलसीदास जी के मित्र थे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि रहीम के पिता किस शहंशाह के संरक्षक थे? यानी फ्रेंड्स जो रहीमदास जी के पिता थे वो किस शहंशाह के संरक्षक थे? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है हुमायूं, सेकंड है अकबर, थर्ड है शाहजहां एंड फोर्थ है बाबर। तो फ्रेंड्स वो मुगल शासक अकबर के संरक्षक थे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बैरम खां की मृत्यु, यानी फ्रेंड्स रहीमदास जी के पिता का नाम बैरम खां ही था जो अकबर के संरक्षक थे। तो बैरम खां की मृत्यु के बाद किसने रहीम की शिक्षा दीक्षा का पूरा दायित्व अपने ऊपर ले लिया? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है बाबर, सेकंड ऑप्शन है औरंगजेब, थर्ड ऑप्शन है अकबर एंड फोर्थ ऑप्शन है शाहजहां। तो जैसा कि जानते हैं फ्रेंड्स कि अकबर के संरक्षक में बैरम खां जी थे। तो फ्रेंड्स जो उनके पुत्र थे रहीमदास जी, उनका शिक्षा दीक्षा का पूरा दायित्व अकबर के ही ऊपर आता है। तो फ्रेंड्स इसका भी राइट आंसर अकबर ही होगा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि रहीमन पर उपकार के करत न पाटी बीच, मास दियो शिव भूप ने दियो हाड़ दधीच। पंक्ति किसकी? यानी फ्रेंड्स जो ये पंक्ति लिखी गई बहुत फ्रेंड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ये किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है केशवदास, सेकंड ऑप्शन है रहीमदास, थर्ड ऑप्शन है बिहारी एंड फोर्थ ऑप्शन है घनानंद। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो कौन सा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रहीमदास। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने किस कवि को प्रधान सेनापति पर नियुक्त किया था? यानी फ्रेंड्स जो अकबर जी थे उन्होंने किस कवि को प्रधान सेनापति पद पर नियुक्त किया था? तो फ्रेंड्स में हमारा पहला ऑप्शन है रहीम, सेकंड ऑप्शन है देव, थर्ड ऑप्शन है घनानंद एंड फोर्थ ऑप्शन है आलम। तो फ्रेंड्स इसको नियुक्त किया था तो फ्रेंड्स उन्होंने रहीमदास जी को सेनापति प्रधान पद पर नियुक्ति किया था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि शहजादा सलीम की शिक्षा दीक्षा का भार किस कवि को अकबर ने सौंपा था? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है आलम, सेकंड ऑप्शन है रहीम, थर्ड ऑप्शन है बोधा एंड फोर्थ ऑप्शन है ठाकुर। तो फ्रेंड्स इसको सौंपा था तो फ्रेंड्स रहीमदास जी को सौंपा था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है
कि किस कब को अकबर ने खान खाना की उपाधि दी। यानी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस कवि को अकबर ने खान खाना की उपाधि दी थी। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है रहीम, सेकंड ऑप्शन है आलम, थर्ड ऑप्शन है बोधा एंड फोर्थ ऑप्शन है ठाकुर। तो फ्रेंड्स इसको दी थी, तो फ्रेंड्स रहीम दास जी को अकबर जी ने खान खाना की उपाधि दी थी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर के सिंहासन पर बैठते ही किस कवि को नजरबंद कर लिया गया। यानी फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जहांगीर के शासन सिंहासन पर बैठते ही किस कवि को नजरबंद कर लिया गया था। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन है कबीर दास जी, सेकंड ऑप्शन है रहीम जी, थर्ड ऑप्शन है देव जी एंड फोर्थ ऑप्शन है दूल्हा है। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो कौन सा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रहीम दास। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि रहीम किसके उपासक थे। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बुद्ध की, सेकंड ऑप्शन है राम की, थर्ड ऑप्शन है कृष्ण के एंड फोर्थ ऑप्शन है जैन की। तो जो फ्रेंड्स कबीर रहीम दास जी थे वो किस भगवान के उपासक थे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि रहीम की मृत्यु कब हुई। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन इस प्रकार से है। देन फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सन 1500, सेकंड ऑप्शन है सन 1640, थर्ड ऑप्शन है सन 1500 एंड फोर्थ ऑप्शन है सन 1627। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो कौन सा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सन 1627। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि दोहावली किसकी रचना है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रहीम दास, सेकंड ऑप्शन है देव, थर्ड ऑप्शन है पद्माकर एंड फोर्थ ऑप्शन है घनानंद। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रहीम दास। यानी दोहावली फ्रेंड्स किसकी रचना है। तो फ्रेंड्स रहीम दास जी की रचना है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि नगर शोभा किसकी रचना है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है घनानंद, सेकंड ऑप्शन है रहीम, थर्ड ऑप्शन है देव एंड फोर्थ ऑप्शन है दूल्हा। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रहीम। यानी फ्रेंड्स रहीम दास जी ही नगर शोभा के रचयिता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बरवे नायिका भेद किसकी रचना है। तो फ्रेंड्स जो बरवे नायिका भेद है वो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है खुसरो, सेकंड है जायसी, थर्ड है रहीम एंड फोर्थ है कबीर। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रहीम। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बरवे किसकी कृति। यानी फ्रेंड्स जो बरवे लिखी गई है वो किसकी कृति है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जायसी, सेकंड ऑप्शन है कबीर, थर्ड ऑप्शन है देव एंड फोर्थ ऑप्शन है रहीम। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रहीम। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि श्रृंगार सोरठा किसकी कृति है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रहीम, सेकंड ऑप्शन है पद्माकर, थर्ड ऑप्शन है घनानंद एंड फोर्थ ऑप्शन है बेनी माधव। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रहीम। इसके बाद फ्रेंड्स जो ये क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये काफ़ी बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इसे कहीं राइट कर लीजिए कि भाषा पर तुलसी शाही अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। ब्रज और अवधी पश्चिमी और पूर्वी दोनों काव्य भाषाओं में समान कुशल थे। बरवे नायिका भेद बड़ी सुंदर अवधी भाषा में है, यह कथन किसका। यानी फ्रेंड्स जो ये क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स जो ये कथन है फ्रेंड्स वो किसका रहीम दास जी के बारे में। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, सेकंड ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, थर्ड ऑप्शन है हजारी प्रसाद एंड फोर्थ ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि रहीमन पीत सराहिए जो घट गुण सम होए, भीत आप पे डाल के सबे पियावे तोए। पंक्ति किसकी। यानी फ्रेंड्स जो ये पंक्ति लिखी गई है वो किसकी है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रहीम दास, सेकंड ऑप्शन है देव, थर्ड ऑप्शन है घनानंद एंड फोर्थ ऑप्शन है दूल्हा। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रहीम दास। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि रहीम सतसई किसकी कृति। यानी फ्रेंड्स जो रहीम सतसई लिखी गई है वो किसकी कृति है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सेनापति, सेकंड ऑप्शन है रहीम, थर्ड ऑप्शन है देव एंड फोर्थ ऑप्शन है दूल्हा। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है कौन सा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रहीम। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्रज को मुख्य भाषा बनाकर किसने काव्य रचना की। यानी फ्रेंड्स जो ब्रज है उसको मुख्य भाषा बनाकर किसने काव्य रचना की है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बीरबल, सेकंड ऑप्शन है घनानंद, थर्ड ऑप्शन है रहीम एंड फोर्थ ऑप्शन है दूल्हा। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रहीम। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी काव्य जगत में बरवे छंद का जनक किसे कहा माना जाता है। यानी फ्रेंड्स जो हिंदी काव्य जगत है उसमें बरवे छंद का जनक किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है घनानंद, सेकंड ऑप्शन है पद्माकर, थर्ड ऑप्शन है देव एंड फोर्थ ऑप्शन है रहीम। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रहीम। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बरवे के अब तक कितने छंद मिले हैं। यानी फ्रेंड्स जो बरवे है उसके फ्रेंड्स अब तक कितने छंद मिले हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 105 छंद, सेकंड ऑप्शन है 210 छंद, थर्ड ऑप्शन है 120 छंद एंड फोर्थ ऑप्शन है 300 छंद। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 105 छंद। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मदनाष्टक का वर्ण विषय क्या है। यानी फ्रेंड्स जो मदनाष्टक है उसका वर्ण विषय क्या है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है राई, सेकंड ऑप्शन है कृष्ण गोपी, थर्ड ऑप्शन है राम सीता एंड फोर्थ ऑप्शन है यशोदा। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है कौन सा। तो फ्रेंड्स इसका भी राइट आंसर कृष्ण गोपी ही है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है
कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। यानी फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इनकी फेमस पंक्ति है। यानी फ्रेंड्स जो ये पंक्ति है ये रहीमदास जी की बहुत ही ज़्यादा फेमस पंक्ति है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का, जैसे ही यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए रहीम पहले ही लिखा गया तो फ्रेंड्स ये रहीमदास जी ने ही लिखा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। पंक्ति किसकी, यानी फ्रेंड्स जो ये पंक्ति है वो किसकी है, तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है नंददास, सेकंड ऑप्शन है कबीर, थर्ड ऑप्शन है खुसरो एंड फोर्थ ऑप्शन है रहीमदास। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी देख रहे हैं इसका राइट आंसर रहीमदास ही है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें अकबर का दरबारी कब कौन था। यानी फ्रेंड्स अकबर का दरबारी कब कौन था, तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंदा, सेकंड ऑप्शन है कबीर, थर्ड ऑप्शन है देव एंड फोर्थ ऑप्शन है रहीम। तो फ्रेंड्स जैसा कि जानते हैं कि रहीम जी के संरक्षक में ही बैरम खां थे और उन्हीं के पुत्र रहीमदास जी हैं। तो फ्रेंड्स यही अकबर के दरबारी कब होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि रहीमदास जी किस समय के माने जाते हैं। यानी फ्रेंड्स जो रहीमदास जी हैं वो किस समय के माने जाते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है भक्ति काल, सेकंड ऑप्शन है आदिकाल, थर्ड ऑप्शन है वर्तमान काल एंड फोर्थ ऑप्शन है रीत काल। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है कौन सा, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भक्ति काल। यानी फ्रेंड्स ये भक्ति काल के कब माने जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनके व्यक्तित्व से अखबारी दरबार गौरवान्वित हुआ था और इनकी काव्य हिंदी समृद्ध हुई, पंक्ति कहाँ से ली गई है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हिंदी साहित्य का इतिहास, सेकंड ऑप्शन है हिंदी साहित्य कोश के अनुसार, थर्ड ऑप्शन है हिंदी साहित्य का अतीत एंड फोर्थ ऑप्शन है मतनाष्टक। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है कौन सा, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हिंदी साहित्य कोश के अनुसार। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनकी किस योग्यता से प्रभावित होकर अकबर ने इन्हें नवरत्नों में स्थान दिया। यानी फ्रेंड्स जो अकबर जी थे इन्होंने रहीमदास जी की किस योग्यता से प्रभावित होकर इन्हें अकबर के नवरत्नों में स्थान दिया था। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञान की, सेकंड ऑप्शन है तर्क की, थर्ड ऑप्शन है बोलने की एंड फोर्थ ऑप्शन है दौड़ने की। तो फ्रेंड्स ज्ञान की इनकी विद्वता को देखकर अकबर ने इन्हें नवरत्नों में अपना स्थान मतलब रहीमदास जी को स्थान इनका दिया था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि रहीमदास जी किसके उपासक थे। यानी फ्रेंड्स जो रहीमदास जी थे वो किसके उपासक थे। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है विष्णु जी, सेकंड ऑप्शन है कृष्ण जी, थर्ड ऑप्शन है राम जी एंड फोर्थ ऑप्शन है यशोदा जी। तो फ्रेंड्स जो रहीमदास जी थे, जैसा कि अभी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आया, तो फ्रेंड्स वो किस दास जी के उपासक थे, यानी किस भगवान के। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि रहीमदास किस चीज़ के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। तो फ्रेंड्स जो रहीमदास जी थे वो किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है झूठ बोलने के लिए, सेकंड ऑप्शन है सत्य बोलने के लिए, थर्ड ऑप्शन है दान देने के लिए एंड फोर्थ ऑप्शन है पूजा करने के लिए। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है दान देने के लिए। फ्रेंड्स दान देने के लिए रहीमदास जी ज़्यादा फेमस थे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि रहीमदास का जीवन कष्टकारी क्यों हुआ। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बहरेपन के कारण, सेकंड ऑप्शन है अंधेपन के कारण, थर्ड ऑप्शन है बीमारी के कारण एंड फोर्थ ऑप्शन है नजरबंद होने के कारण। तो फ्रेंड्स रहीमदास जी के नजरबंद होने के कारण, यानी फ्रेंड्स जब जहांगीर जी सिंहासन पर बैठे थे तभी फ्रेंड्स रहीमदास जी को नजरबंद कर लिया था, इस कारण से इनका जीवन सबसे ज़्यादा कष्टकारी व्यतीत हुआ। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि रहीमदास किससे प्रभावित होकर साहित्य की ओर झुके। यानी फ्रेंड्स रहीमदास जी किससे प्रभावित होकर साहित्य की ओर झुके थे। तो फ्रेंड्स अपने पिता बैरम खां की से प्रभावित होकर ये साहित्य की ओर झुके थे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छा कवि होने के साथ साथ रहीम अनुवादक भी थे। ये फ्रेंड्स काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छा कवि होने के साथ साथ रहीम अनुवादक भी थे, क्या यह सच है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है होना चाहते थे, सेकंड ऑप्शन है हाँ, थर्ड ऑप्शन है नहीं एंड फोर्थ ऑप्शन है कभी नहीं। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो है हाँ, कि क्योंकि रहीमदास जी एक अच्छा कवि होने के साथ साथ अनुवादक भी थे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि रहीम किस प्रकार के कवि थे। यानी फ्रेंड्स जो रहीमदास जी थे वो किस प्रकार के कवि थे। तो फर्स्ट इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है काव्यपरक, सेकंड ऑप्शन है बोधपरक, थर्ड ऑप्शन है नीतिपरक एंड फोर्थ ऑप्शन है ज्ञानपरक। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो है नीतिपरक, क्योंकि रहीमदास जी नीतिपरक बहुत ही ज़्यादा विशेषज्ञ कवि माने जाते थे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि रहीमदास की सूक्तियों पर किसका प्रभाव परिलक्षित है। यानी फ्रेंड्स जो रहीमदास जी की सूक्तियां हैं उस पर फ्रेंड्स किसका प्रभाव परिलक्षित है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है घनानंद, सेकंड ऑप्शन है देव, थर्ड ऑप्शन है खुसरो एंड फोर्थ ऑप्शन है कबीर। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर कौन सा, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कबीर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि रहीम की किस प्रकार रचनाओं पर किसका अधिक प्रभाव पड़ा। यानी फ्रेंड्स जो रहीमदास जी की किस प्रकार रचनाएं हैं उस पर फ्रेंड्स किसका अधिक प्रभाव पड़ा है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सूद हरदास व्यास, सेकंड ऑप्शन है कबीर, थर्ड ऑप्शन है खुसरो एंड फोर्थ ऑप्शन है नंददास। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है कौन सा, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सूद हरदास व्यास।
इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बरवे नायिका भेद में भी जो मनोहर और छलकती हुई चित्र हैं वो भी सच्चे हैं, कल्पना के झूठे खेल नहीं है, उनमें भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेकंड ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, थर्ड ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी एंड फोर्थ ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है कौन सा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि रहीम का तादाम्य भाषा और भाव दोनों ही दृष्टि से किससे अधिक मिलता जुलता था? तो फर्स्ट इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है तुलसीदास जी, सेकंड ऑप्शन है कबीर, थर्ड ऑप्शन है खुसरो एंड फोर्थ ऑप्शन है जायसी। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि तुलसीदास जी इनके फ्रेंड्स थे, तो इसका से तुलसीदास जी से इनका तादाम्य ज़्यादा मिलता था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पाति पाति को सींचबो बरी बरी को लोन, रहीमन ऐसी बुद्धि को कहूँ करोगी कौन? यानी फ्रेंड्स जो ये पंक्ति लिखी गई है कि पाति पाति को सींचबो बरी बरी को लोन, रहीमन ऐसी बुद्धि को कहूँ करोगो कौन? तो पंक्ति ये किसकी है? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दूल्हा का, सेकंड ऑप्शन है रहीमदास जी का, थर्ड ऑप्शन है देव का एंड फोर्थ ऑप्शन है घनानंद जी का। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो रहीमदास जी का, यानी फ्रेंड्स ये पंक्ति जो है वो रहीमदास जी का है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कविता कहो दोहा कहो तुलो न छप्पै छंद, बिरच्यो यह एक विचार की यह बरवे रसकंद। यानी फ्रेंड्स ये पंक्ति किसकी है? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है घनानंद, सेकंड ऑप्शन है देव, थर्ड ऑप्शन है रहीमदास एंड फोर्थ ऑप्शन है चतुर्भुजदास। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कौन सा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रहीमदास। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि श्रृंगार सोठाकृत रहीम की है, यानी फ्रेंड्स जो श्रृंगार सोठाकृत है वो रहीम की है, इसमें अब तक कितने छंद मिले हैं? तो फिर इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकंड ऑप्शन है 9, थर्ड ऑप्शन है 7 एंड फोर्थ ऑप्शन है 6। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है कौन सा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 6। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि रहीम की कौन सी कृति अप्राप्य है, यानी फ्रेंड्स रहीमदास जी की कौन सी ऐसी कृति है जो अप्राप्य है? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रास पंचाध्यायी, सेकंड ऑप्शन है श्रृंगार सोठा, थर्ड ऑप्शन है मदनाष्टक एंड फोर्थ ऑप्शन है बरवे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कौन सा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 10 पंचाध्यायी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि रहीम ने अपनी नीत परक रचना अधिकतर किस छंद में की? यानी फ्रेंड्स जो रहीमदास जी थे उन्होंने अपनी नीत परक रचना अधिकतर किस छंद में की है? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है चौपाई, सेकंड ऑप्शन है दोहा, थर्ड ऑप्शन है सोठा एंड फोर्थ ऑप्शन है बरवे। तो फ्रेंड्स किस छंद में की है? तो फ्रेंड्स इन्होंने अपनी अधिकतर रचनाएं दोहा छंद में की है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कहाँ करो वैकुंठ ले कल्प वृक्ष की छाह, रहीमन ढाक सुआह नोल जो गल प्रीतम बाह। ये पंक्ति किसकी है फ्रेंड्स? यानी ये पंक्ति बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स फेमस पंक्ति है, एक बार मैं इसे दोबारा पढ़ना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स ये पंक्ति है कि कहाँ करो वैकुंठ ले कल्प वृक्ष की छाह, रहीमन ढाक सुहावनो जोगल प्रीतम बाह। यानी फ्रेंड्स जो ये पंक्ति है वो किसकी है? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है गिरिराज, सेकंड ऑप्शन है दूल्हा, थर्ड ऑप्शन है रहीमदास एंड फोर्थ ऑप्शन है देव। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है कौन सा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रहीमदास। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि रहीम की माता का क्या नाम था? यानी फ्रेंड्स जो रहीमदास जी की माता था, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि उनके पिता का नाम तो बैरम खां था, लेकिन उनकी जो माता था उनका फ्रेंड्स क्या नाम था? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सुल्तान बेगम, सेकंड ऑप्शन है गुलबल, थर्ड ऑप्शन है अर्जुमंद एंड फोर्थ ऑप्शन है मेहरुन्निसा। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है कौन सा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सुल्तान बेगम। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि रहीम के पिता का क्या नाम था? यानी फ्रेंड्स जो रहीमदास जी के पिता थे उनका क्या नाम था? तो जैसा कि भी मैंने फ्रेंड्स बताया ही है, तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन इस प्रकार से है। देन फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सिकंदर, सेकंड ऑप्शन है सुजा, थर्ड ऑप्शन है बीरबल एंड फोर्थ ऑप्शन है बैरम खां। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि रहीमदास जी के पिता का नाम बैरम खां ही था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निस दिन सांस ननंद या मोह घर घेरू, पंक्ति किसकी? यानी फ्रेंड्स जो ये पंक्ति है बहुत ही ज़्यादा फेमस पंक्ति है कि निस दिन सांस ननदिया मोहि घर घेरू, पंक्ति किसकी कृति है? यानी कि ये पंक्ति किसकी है? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सूदा, सेकंड ऑप्शन है रहीम, थर्ड ऑप्शन है कबीर एंड फोर्थ ऑप्शन है जायसी। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है, तो जैसा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रहीम। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि रहीम का जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सन 1556, सेकंड ऑप्शन है सन 1600, थर्ड ऑप्शन है सन 1650 एंड फोर्थ ऑप्शन है सन 1700। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सन 1556। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि रहीम का जन्म कहाँ हुआ था? यानी फ्रेंड्स जैसा कि जानते हैं कि इनका जन्म तो सन 1556 में हुआ था, लेकिन इनका फ्रेंड्स जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ग्वालियर, सेकंड ऑप्शन है लाहौर, थर्ड ऑप्शन है अमीनाबाद एंड फोर्थ ऑप्शन है आगरा। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है कौन सा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लाहौर, यानी फ्रेंड्स लाहौर में सन 1556 में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही फ्रेंड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फ्रेंड्स यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि रहीम का पूरा नाम क्या था? यानी फ्रेंड्स जो रहीमदास जी थे उनका पूरा नाम क्या था?
तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अशफाक साहब, सेकंड ऑप्शन है गुलजार, थर्ड ऑप्शन है अब्दुल रहीम खान खाना एंड फोर्थ ऑप्शन है जगसेन राय। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी देख ही रहे हैं कि इसका फ्रेंड्स कौन सा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आया अब्दुल रहीम, यानी फ्रेंड रहीम आ गया है। तो फ्रेंड्स रहीम जायद जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना ही था। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, या फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगली वीडियो में, यानी फ्रेंड्स केशवदास जी के बारे में हमारा जो अगला वीडियो है उस पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। जय हिंद।